हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हां, ये जो कहावत है वो इस वक्त हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। चाहे मुंबई पहले डूबे वो हार्दिक को ले डूबेगी, या फिर हार्दिक डूबे तो वो मुंबई इंडियंस को ले डूबेंगे। और आईपीएल 2024 की स्थिति परिस्थिति यही बताती हुई दिख रही है। यहां पर हम आए हैं आपके समक्ष वो ये कि हार्दिक पांड्या क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्थान डिजर्व करते हैं या नहीं डिजर्व करते हैं, क्या उनकी लड़ाई शिवम दुबे से है या फिर नहीं है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करने आए हैं और आपको यह भी समझाने आए हैं कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में चयनित होंगे या नहीं होंगे, ये बातें आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में चयनित होने के दावेदार हैं या हकदार हैं कि नहीं है। दूसरा डिस्कशन का मुद्दा यह है कि क्या हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की सचमुच लड़ाई है या फिर यह लड़ाई बनाई जा रही है। आखिरकार वास्तविकता क्या है, क्या हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, जो इस वक्त का सबसे चर्चित या यूं कह सकते हैं बहुचर्चित विषय है। तो सबसे पहली बात कि हकदार वाली बात करते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में जाने के हकदार हैं या नहीं है। आपको याद होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हुआ था, वहां हार्दिक को चोट लगी थी। उसके बाद कोई भी कंपिटिटिव मुकाबला नहीं खेले हुए और बीसीसीआई के नियम के अनुसार आपका चयन चोट के बाद तभी भारतीय टीम में हो पाएगा जब आप कोई कंपिटिटिव मुकाबला खेलें, वहां पर प्रदर्शन दें और प्रदर्शन के कारण छाप छोड़ें, फिर आपका चयन होगा। तो हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो आईपीएल का मंच है ये इनका उस इंजरी के बाद पहला कंपिटिटिव टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। वहां पर अगर हम बतौर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 6 मुकाबले खेले हुए, 131 रन बनाया हुआ है, 26.2 का साधारण सा औसत है, वहीं 145.56 का स्ट्राइक रेट है। अगर हम बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी की बात करें, क्योंकि ये बतौर हरफनमौला खिलाड़ी जाएंगे भैया, तो वहां पर 6 मुकाबलों में 3 विकेट इनके नाम है। उसके अलावा 44 का औसत, 12 का इकोनॉमी रेट। ये जो 44 का औसत है ये दर्शाता है कि 44 रन खर्च करने के बाद इनको 1 विकेट आईपीएल 2024 में मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इनका बदतर प्रदर्शन रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, चाहे बतौर बल्लेबाज चाहे बतौर गेंदबाज। और ये प्रदर्शन देखकर आप ये तो मानी जाएंगे, ये तो जानी जाएंगे और ये तो समझ ही गए होंगे कि ये हकदार नहीं है T20 वर्ल्ड कप में जाने के। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर साफ दबाव दिख रहा है, कप्तानी में वो फैसले नहीं आ पा रहे हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर प्रभाव दिख रहा है। यानी कि ये जो एमआई की कप्तानी इनको दी गई है वो इनको ले डूबती हुई नजर आ रही है। और वही कहावत, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मुंबई इंडियंस ने पहले अपने डूबने का कार्य किया, रोहित को कप्तानी से हटाया, फैन बेस खोया, हार्दिक को बुलाया, हार्दिक को कप्तानी दी और उस कप्तानी के कारण हार्दिक पांड्या भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी पर असर हो रहा है और T20 वर्ल्ड कप में अब उनका स्थान सवालों के घेरे में आ चुका है। तो यहां पर दावेदारी की बात करें या फिर हम बात करें कि हकदार हैं कि नहीं है, तो हकदार नहीं है, पहला उत्तर मिल गया होगा। अब बात करते हैं शिवम दुबे वर्सेस हार्दिक पांड्या। क्या यह सचमुच लड़ाई है? क्या शिवम दुबे कंपटीटर हैं हार्दिक पांड्या की या नहीं है? इस पर हम समीक्षा कर लेते हैं। आपको बताते चले कि शिवम दुबे को अगर आईपीएल के मंच पर आप देख रहे होंगे तो जो उनके बारे में अभी तक ओपिनियन आया होगा या जिस तरीके से आपने उनको देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज देखा होगा, एक भी मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, जितने मुकाबले भारतीय टीम से भी वो खेले होंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो मैक्सिमम मुकाबले बतौर बल्लेबाज ही खेले होंगे। कुछ मुकाबलों में यदा कदा कभी 1-2 ओवर की गेंदबाजी, अन्यथा उनको गेंदबाजी नहीं मिलती है। तो बतौर हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे हार्दिक के कंपटीटर है ही नहीं। हाँ, बतौर बल्लेबाज की बात करें तो शिवम दुबे ने स्पिन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की है, शिवम दुबे ने इंपैक्ट छोड़ा है, शिवम दुबे ने अपना खौफ बनाकर रखा है कि अगर उनके खिलाफ स्पिनर लगाओगे तो फिर भैया बहुत कूटे जाओगे। और वेस्टइंडीज और यूएसए की पिचों पर शिवम दुबे मस्ट हैव पिक हो गए हैं भारतीय टीम में। शिवम दुबे ने बतौर बल्लेबाज ये इंश्योर किया है कि अगर आप वर्ल्ड कप में दुबे को नहीं ले जाओगे तो इसमें बीसीसीआई का घाटा, इसमें रोहित का घाटा, इसमें हम क्रिकेट प्रशंसकों का घाटा, इसमें कोच राहुल द्रविड़ का घाटा, शिवम दुबे का कुछ नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ वो बतौर बल्लेबाज कर पाए।
और धोनी का अगर वो दिल नहीं जीत पाए हैं बतौर गेंदबाज, मतलब अभी गेंदबाजी में उनकी बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत कुछ सुधार करना बाकी है। वहीं अगर यही हार्दिक पांड्या अगर सीएसके में होते तो धोनी इनका प्रयोग बखूबी करते बतौर गेंदबाज, क्योंकि धोनी में वो हार्दिक में वो गेंदबाजी की काबिलियत है। उनके पास कटर्स हैं, उनके पास बाउंसर्स हैं, उनके पास स्विंगिंग एबिलिटी है। तो हार्दिक बतौर गेंदबाज बहुत बेहतर है शिवम दुबे से। शिवम दुबे काम चलाऊ विकल्प हैं, लेकिन हार्दिक एक अच्छे खासे गेंदबाज हैं, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो 2 से 3 ओवर आपको गेंदबाजी में निकाल कर दे सकते हैं अगर वो फुली फिट रहे। तो असलियत ये है गुरु कि शिवम दुबे का कोई भी, मतलब हार्दिक का कोई भी कंपटीटर अभी भी वास्तविकता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम में नहीं है। हार्दिक पांड्या ही सबसे बड़े हरफनमौला खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, आगे भी बने रहेंगे जब तक शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी में बहुत कुछ नहीं सुधार कर लेते। शिवम दुबे जब तक स्विंगिंग एबिलिटी नहीं सीख जाते, शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी में वेरिएशंस नहीं डाल लेते, शिवम दुबे स्लोअर वंस करना नहीं सीख जाते, तब तक शिवम दुबे कंपटीटर नहीं बन सकते हार्दिक पांड्या के। हाँ, शिवम दुबे ने दावेदारी ठोकी है T20 वर्ल्ड कप में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बतौर बल्लेबाज चुने जाएंगे। हार्दिक पांड्या चुने जाएंगे बतौर हरफनमौला खिलाड़ी, और उनका चुना जाना तय है, क्योंकि कोई कंपटीटर अभी भी भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या का नहीं है। चाहे जितना भी खराब प्रदर्शन हार्दिक दे लें, चाहे जितने भी दबाव में आईपीएल 2024 के मंच पर आ जाए, लेकिन उनका कंपटीटर वास्तविकता में नहीं अभी एग्जिस्ट करता है, जो कि हार्दिक जैसे गेंदबाजी कर ले और हार्दिक जैसी बल्लेबाजी कर ले। और हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होने वाले हैं भारतीय टीम के। हकदार नहीं है, लेकिन सदस्य महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वो गेंदबाजी से 1-2 ओवर निकालेंगे, अन्य विकल्पों को लेकर जाएंगे। तो शिवम दुबे कभी भी कप्तान रोहित का पूरे टूर्नामेंट में भरोसा नहीं जीत सकते कि वो 1-2 ओवर निकाल दें। क्रिटिकल सिचुएशन तो दूर की बात, महत्वपूर्ण मुकाबलों में तो दूर की बात, शिवम दुबे को सोच भी नहीं सकते रोहित शर्मा लगाने को। वो जो नॉर्मल मुकाबले होंगे उसमें भी शिवम दुबे को लगाने से हिचकिचाएंगे। तो फिर वो हरफनमौला खिलाड़ी की लड़ाई ही नहीं है। शिवम दुबे अलग स्पेस में लड़ रहे हैं, हार्दिक पांड्या का अलग स्पेस है भारतीय टीम में, और वो चुने जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे बतौर गेंदबाज हार्दिक पांड्या के बराबरी के गेंदबाज नहीं है, जिस कारण से हार्दिक पांड्या का चयन होना तय है। ये जो भी चीजें उठाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, या जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं, वो बनी बनाई बातें हैं, उसमें बिल्कुल भी तथ्य नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का कंपटीटर शिवम दुबे है ही नहीं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि भैया आपका क्या राय है, आपका क्या मत है। क्या आप भी सोचते हैं कि शिवम दुबे हार्दिक पांड्या का कंपटीटर है, या फिर शिवम दुबे अलग स्पेस में लड़ रहे हैं, अलग जगह के लिए लड़ रहे हैं, हार्दिक पांड्या अलग स्पेस के लिए लड़ रहे हैं? वही बात करें तो हार्दिक पांड्या हकदार हैं कि नहीं है, उस पर भी आपका कमेंट आ जाना चाहिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।